ओके, अब हम पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन, बोले तो अवकलन। ओके, तो अवकलन पढ़ने से पहले मैं कुछ सम डेफिनेशन बताना चाहूँगा। जैसे चर, कि चर किसको कहते हैं। तो चर उसे बोलते हैं वह मान जो परिवर्तनशील होते हैं उन्हें चर कहते हैं, चर कहलाते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं, चर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। आश्रित चर, ठीक है। ओके, जो स्वतंत्र चर होते हैं उन्हें कैसे कहते हैं। वे चर जो स्वयं के मान के लिए स्वतंत्र होते हैं, वे चर जो स्वयं के मान के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि उनका स्वयं का मान होता है। जैसे x = 3 होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। ओके, और दूसरा है आश्रित, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड होना। आश्रित चर ये क्या, दूसरे के मान पे वे चर जो अन्य चर पर निर्भर होते हैं, उन्हें आश्रित चर कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो कि y = x + 2। x हमारा यहाँ पर माना कि 0 है, तो y का मान क्या है, y का मान आ गया 2, क्योंकि y का मान किस पर डिपेंड करता है, x के मान पे। जैसे x बराबर हम 1 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, यहाँ पर जो है तो y, यहाँ पर y क्या है, आश्रित चर है। क्या है, आश्रित चर है। और जो x है वो क्या है, x है वो क्या है, स्वतंत्र चर। क्या है, स्वतंत्र चर है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अवकलन की परिभाषा, क्योंकि हमारा यह टॉपिक क्या है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यही क्या हमारा टॉपिक है, तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। अब एक चर, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है, y में दूसरे चर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसे dy/dx के द्वारा व्यक्त करते हैं। y हमारा क्या है, चर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं कि dy/dx = लिमिट लगा दी हमने, x हमारा x3, तो y2 - y/x2 - x1। ओके, यहाँ पर क्या है कि dy/dx = क्या है कि y का x के क्या है, सापेक्ष क्या करना है, अवकलन है। ओके, ऐसे ही अपन इसको और भी कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब y का मान कुछ भी हो सकता है, u v कुछ भी जो हम रखना चाहते हैं। ओके।
अब बताता हूँ मैं आपको क्या अवकलन संकारक। तो यहाँ पे क्या है कि dy/dx को ही क्या बोलते हैं, अवकलन संकारक कहते हैं। ओके, थैंक यू।